हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी जमशेदपुर। आज की जो घटना है जमशेदपुर की है, जो कि प्रीति नाम की लड़की के साथ घटित हुई थी। और ये जो पूरी कहानी है दोस्तों, उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम सकीना है। उसने इस कहानी को शेयर किया है और बताया है कि प्रीति के साथ जो जो सीन क्रिएट हुआ जब वो एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए गए। हालांकि उसी समय सकीना जो थी सामने वाले घर में रहने आई थी। चलो उस कहानी की शुरुआत कुछ शुरुआती से करते हैं कि 4 साल पहले की ये घटना है 2020 की। अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा था, ठंड के दिन थे। मैं बता दूं, जो प्रीति थी वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 6th सेम उसका चल रहा था। हालांकि अभी 6th सेम जो था उसकी शुरुआत ही हुई थी। और प्रीति के सर में अचानक ही सिर में दर्द होने लगा था और कभी पेट में ऐसे अचानक ही दर्द होने लगा था। उससे पहले प्रीति एक घर में रहा करती थी जो आसपास जमशेदपुर के पड़ता है। वहीं पर एक बाई रहा करती थी, वही उनका खाना वाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, सारा काम वो खुद किया करती थी। तो अचानक जो बाई थी, जिस घर में पुराने वाले में रहती थी प्रीति, अपनी फैमिली के साथ रहती थी, मम्मी पापा और एक छोटा भाई था जिसका नाम निखिल था, उसके साथ रहा करती थी। तो अचानक की जो बाई थी उसके सिर में दर्द, पेट में दर्द होने लगा था। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तो प्रीति की जो फैमिली है उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा, घर ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बाई मिलना काफ़ी मुश्किल था। थोड़ा सा घरेलू जो होता है ना, गांव टाइप एरिया थी वो, और जो कॉलेज था वो भी एक गांव में ही पड़ता था। तो इसी के चलते जो प्रीति थी उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा ये जगह चेंज कर दो, ये जगह सही नहीं लग रही, और वैसे खाना भी टाइम पे नहीं पा रहा और जो बाई है वो भी टाइम पे नहीं आ पा रही। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस रूम को बदल दो, कम कहीं और हम अपना किराए पर रूम ले लेते हैं और वहीं पर रुक जाएंगे। तो प्रीति की बात घर वाले मान लेते हैं और गांव से थोड़ी सी दूर निकल के एक शहर पड़ता है, हालांकि नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे, उस शहर में वो चले जाते हैं। वो जिस घर में वो रह रहे थे, जिस घर के लिए वो लिया था किराया घर का, इस तरफ दो घर थे। एक तरफ प्रीति का घर था और एक तरफ सकीना का था। तो जो प्रीति तो वहाँ रहते रहते 5 से 6 दिन हो गए थे, लेकिन जो सकीना थी वो अभी अभी रहने के लिए आई थी। तो ऐसे ही प्रीति का लास्ट सेम चल रहा था, बीए की फाइनल ईयर चल रहा था और लास्ट सेम के अभी शुरुआत ही हुई थी। अक्टूबर नवंबर का महीना था। तो शुरुआत जैसे हुई थी तो उसकी जो मुलाकात है सकीना से होती है। हालांकि वो प्रीति से करीबन 3 से 4 साल छोटी थी। प्रीति लगभग 22-23 साल की थी और जो सकीना थी वो 18-19 साल की थी। तो ऐसे सामने जब रहते थे तो ऐसे हाथ वो हिलाना, थोड़ी बहुत ताका जाकी करना, ऐसा नॉर्मली सब कुछ चलने लगा था। तो धीरे धीरे प्रीति की सकीना से दोस्ती हो जाती है और वो साथ ही रहने लगते हैं कि एक प्रकार से भाई सकीना को कहीं मार्केट में घूमने जाना है तो प्रीति के पास फ़ोन कर देती, प्रीति उसके साथ चली जाती है। ऐसे सकीना को कुछ खाना हो या फिर कुछ करना हो, खेलना हो, हर समय वो साथ रहने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। धीरे धीरे बिल्कुल अच्छा माहौल हो गया था। ऐसे समय बीतते बीतते 3 से 4 महीने बीत गए। लेकिन एक बार ऐसा समय आता है कि सकीना जो है अपने गांव जाने लगती है, जो कि यूपी की रहने वाली थी सकीना। वो भी अपनी पढ़ाई के चलते आई थी। उसका जो था बीकॉम में फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही करीब था, तो वो वहाँ रहने के लिए आई थी। तो जैसे ही उसके एग्जाम होते हैं तो वो चली जाती है। तो घर जैसे ही जाती है तो प्रीति जो थी उसके अचानक ही सिर और पेट में दर्द होने लगता है जोरों से, बहुत ही। जैसे कि बताया उसके घर में, जैसे पुराने वाले घर में हुआ था, वैसे प्रीति के साथ भी सीन होने लगता है। बहुत जोर से सिर दुखने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। करीबन 8 से 9 दिन बीत गए थे। उनके घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है अचानक से। जैसे सकीना गई थी ना उनके वो आसपास जो घर था उसके सामने, तभी से ऐसा कुछ होने लगा था। और इस समय बीतते बीतते 8 से 9 दिन हो गए। प्रीति का जो पेट का दर्द था काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और सिर का दर्द भी। ऐसा मानो कि जो सिर का दर्द था एकदम से दिमाग की नसें फटने लगी थी। प्रीति बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी थी। तो ऐसी रात को उसे नींद नहीं आती थी, पड़ी रहती थी ऐसे के ऐसे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही सकीना वापस आती है, 15 से 17 दिन बीत जाते हैं। जब वापस आती है तो पड़ोस के जितने भी लोग थे जो शहर में रहते थे आसपास रूम पर किराए लेके, सभी प्रीति की देखभाल करने आते थे। उसे देखते थे कि यार क्या हो गया अचानक, बेटी है तो खुश रहती थी हमेशा, कभी मॉल में जाती थी। और वो सकीना कहाँ गई जो इसकी फ्रेंड थी पूछते थे, तो बताते थे कि सकीना भी नहीं घर गई है, वो आएगी तो देख लेंगे जो भी है। तो ऐसे ही सकीना जब वापस आती है तो जैसे वो प्रीति के घर जाती है, प्रीति की हालत देखते काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसको वोमिटिंग होने लगी थी, यानी उल्टियाँ होने लगी थी। कुछ पता नहीं क्या खाया था, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जो कुछ भी था ये तो मैं भी नहीं जानता, आगे सुनेंगे जो भी बताया सकीना। तो ऐसे ही चलता रहा। तो जैसे ही सकीना घर में आती है और प्रीति की हालत देखती है
तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। और होता कुछ यूँ है कि एक रात सकीना वहीं पर रुकती है और प्रीति का सर दबाने लगती है। जैसे जैसे सकीना ऐसे ठंडे पानी की पट्टी टेक के ऐसे दबा रही थी, तो धीरे धीरे प्रीति को आराम लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, उसका जो सिर का दर्द है धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। लेकिन जब टाइम आया कि हाँ भाई, सकीना को भी अपने घर जाना है, मम्मी पापा राह देख रहे हैं। घर भी मतलब इतना ही दूर था कि 50 मीटर यहाँ से, कि मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, थोड़ी जैसे पतली सी गली निकलती है ना, इतनी ही दूर घर था मान लो। ऐसे सामने से हाय हेलो करती रहती थी। तो सकीना अपने घर चली जाती है और तभी फिर से प्रीति के सिर में वैसा ही दर्द होने लगता है, पेट दुखने लगता है। तो सकीना जाने के बाद वैसी हालत थी, प्रीति बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, पूरी रात बीत जाती है। अगले ही दिन जैसे उसके मम्मी पापा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर भी सीधा सा जवाब देते हैं कि भाई हमें नहीं पता क्या हुआ है, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा हो कि कुछ खाया पिया हो या फिर कुछ भी अजीब सी घटना इसके साथ हुई हो, ऐसे कुछ नहीं लग रहा। और डॉक्टर जो थे सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं। तो प्रीति के जो मम्मी पापा थे प्रीति को वापस घर लेके आ जाते हैं। जैसे ही प्रीति घर आती है तो सकीना जो थी उसे प्यार से सक्कू कहते हैं, तो सक्कू भी आ जाती है और प्रीति को देखती है। तो जो प्रीति थी, जो उसकी फ्रेंड थी सक्कू, वो बताती है कि जो मेरी मम्मी है वो एक मौलाना को जानती है, वो बता देंगी कि क्या चक्कर है, कैसे क्या हो रहा है ये सब। और ये जो सारी बातें थी, प्रीति की मम्मी जो थी सब कुछ नहीं सच मानती थी, क्योंकि प्रीति की मम्मी इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती थी, भगवान में भी विश्वास करती थी और इन चीज़ों में भी विश्वास करती थी कि हाँ भाई भूत प्रेत होते हैं या फिर जो भी है। तो ऐसी उनकी बातें हुई, काफ़ी देर तक बातें चली। तो सक्कू की जो मम्मी थी उसने बताया, और जो थी प्रीति की मम्मी, तुरंत ही उन्होंने फ़ोन कर दिया और मौलाना को घर पे बुला लिया। जैसे ही मौलाना घर पे आते हैं वो दशा देखते हैं, और जैसे ही घर में घुसते हैं पहले तो घर के बाहर नींबू और हरी मिर्च टांग देते हैं और वहीं पर छोटा सा भारी हवन सा करवाते हैं। और हवन जैसे ही होता है, उसकी जो राख थी प्रीति के ऐसे माथे पर लगाते हैं, उसके हाथ पर एक काला धागा बांध देते हैं। जैसे ही धागा हाथ पे बांधते हैं तो प्रीति एकदम से बेहोश सी हो जाती है और वहीं पर पड़ी रहती है। जैसे ही मौलाना पूरे घर में घूमते हैं, उन्हें एक चीज़ महसूस होती है जो कि कोई बुरी शक्ति थी, और ऐसा उसे किचन में लगता है, और वो किचन में वहाँ पर कुछ बबूची छिड़कता है और ऐसे ही जल से घास का कोई तिनका सा बना के ऐसे जल छिड़कता है और वापस बाहर आता है और सब कुछ घर वालों को बताता है। तो उससे पहले जब वो पंडित सब कुछ, सॉरी जो मौलाना थे, सब कुछ बताता है, तो प्रिया, सॉरी जो प्रीति की मम्मी थी, वो भी बताती है कि ऐसे ऐसे हम पुराने घर में रह रहे थे, एक मेड रहती थी, तो वो घर का खाना वाना बनाती थी। तो अचानक उसके भी ऐसे सिर में दर्द हुआ था और बहुत ज़्यादा पेट का दर्द रहने लगा था। तो उसी के चलते हमने वो घर भी छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज जाना होता था प्रीति को और उसका समय पर काम नहीं चल रहा था, तो इसी के चलते हम यहाँ आए थे। मौलाना सब कुछ सच सच बताता है कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है और इसे कुछ खाने में किसी ने कुछ खिलाया है। तो जब मौलाना ऐसी बातें करता है तो सीधा साधा शक प्रीति की जो फैमिली थी सकीना के ऊपर जाता है। हालांकि सकीना ने ऐसा कुछ नहीं किया था, प्रीति ने जो भी खाया था बाहर ही कुछ हुआ था या फिर उस घर में से ही उसके साथ चल के आया था, मौलाना साफ साफ बताते हैं। लेकिन जो शक था वो सकीना के ऊपर जाता है। हालांकि ये जो शक था हकीकत में एक प्रकार से शक ही था, सकीना ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे जो प्रीति थी उसकी दशा सही होने लगती है। तो एक रात उसे सपना आता है कि वो जो धागा था उसने उतार दिया था हाथ से, हालांकि पहले उतार दिया था और मंदिर में चढ़ा दिया था, जैसे शिवलिंग पे चढ़ाते ना, ऐसे ही चढ़ा दिया था और वो सोने लगती है। उसे बहुत ही अजीब सा सपना आता है। जब उसे सपना आता है तो वो देखती है कि एक औरत जो कि बिल्कुल काले कपड़ों में, बिल्कुल काला मुंह बना रखा है, लेकिन उस औरत की स्किन ऐसी थी कि ना ही वो औरत में थी, ना ही आदमी, ना ही जानवर, बिल्कुल भयानक सा चेहरा था जो प्रीति को साफ साफ दिख रहा था। और प्रीति बहुत ही ज़्यादा जोर से डर जाती है और झट से खड़ी होती है और मंदिर पे जहाँ पे उसने धागा चढ़ाया था उस धागे को तुरंत उठाती है और अपने हाथ में बांध लेती है। धागा कुछ इस कदर टूटा था कि वो तुरंत ही उसे बांध लेती है, थोड़ा बहुत जैसे काटते हैं ना, ऐसे जगह से टूटा था, वापस बांध लेती है और सोने लगती है। जैसे ही वो सोती है, सुबह उठती है, जैसे सुबह उठती है उसको वोमिटिंग होने लगती है। जैसे उसकी उल्टी गिरती है तो उसके मुख से एक हड्डी निकलती है छोटी सी, और उस हड्डी को वो तुरंत बाहर फेंकती है, और उस हड्डी को जैसे ही बाहर फेंकती है प्रीति एकदम से बेहोश हो जाती है। 15-20 मिनट के बाद होश आता है, उसके मम्मी पापा उसे संभालते हैं और थोड़ी देर बाद सकीना भी वहाँ पर आ जाती है।
सकीना देखती है कि प्रीति को थोड़ा सा सर जो था गर्म हो रहा था, तो वो पट्टी वट्टी सेकती है, मम्मी पापा को बुलाती है। सारे इकट्ठे ही हो गए थे और सकीना के मम्मी पापा भी घर में आ गए थे। तो ऐसे ऐसे प्रीति को थोड़ा सा होश आता है। तो प्रीति को कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या सीन क्रिएट हुआ, रात में क्या हुआ। तो वो सुबह सुबह सकीना को सब कुछ बताती है, जो उसने सपना देखा था बस वही वही याद था। सकीना को बताती है ऐसे सीन क्रिएट हुआ। तो सकीना जो कि एक मुस्लिम लड़की थी, हालांकि भगवानों को भी मानती थी, वो शिव को ज़्यादा मानती थी। तो वो बताती है कि तुम शिव जी की पूजा करा करो और घर में दोनों टाइम पूजा जाप करो और उनका जाप किया करो उनके नाम का। जैसे शाम सदाशिव जो जाप है वो अपना पार्वती माँ का और शिव जी का जाप है। और सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा जो भगवान होते हैं उनमें सबसे पहले जो उनकी पत्नी उनका नाम लेना चाहिए, जैसे कि लक्ष्मी, विष्णु, राधा कृष्ण, सीताराम, ऐसे ही वो नाम लेने लगी थी, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, और शिव की पूजा करने लगी थी। एक रात कुछ ऐसा सपना आता है, प्रीति सोई हुई थी प्रीति, जब उसे सपना आता है कि वो जो लेडी उसने सपने में देखी थी वो उसके बेड के नीचे है। लेकिन प्रीति जब जैसे उठती है एकदम से झटका बोलता है, तो उसे ऐसा लगता है कि भगवान उसके साथ है। उसने जैसे ही देखा बेड के नीचे, वहीं पर मतलब वो लेडी थी और उसके पीछे भगवान खड़े थे, शिव, जो अपनी त्रिशूलधारी थे। तो ये सीन क्रिएट देखकर प्रीति एकदम से ठीक हो जाती है, उसे महसूस होता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, भगवान मेरे साथ है। जो उसने सपना देखा, उस सपने से प्रीति को ऐसा लगने लगा था कि हाँ भाई भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ भी घटना होगी तो मुझे संभालेगा। उस दिन के बाद प्रीति के साथ कोई भी घटना नहीं हुई और अब वो खुशी से रहती है। हालांकि उसके एग्जाम हो गए हैं, अब वो जॉब करने के लिए निकल चुकी है। हालांकि ये घटना जो थी सकीना ने बताई सारी, जो भी प्रीति के साथ घटित हुई। तो दैट्स टुडे फॉर गाइस, आज की यही कहानी थी दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, चाहिए।